भाइयों, आज मैं आपके लिए 2025 की एक नई दक्षिण पूर्व एशियाई डरावनी फिल्म जिंगझो द्वीप लेकर आया हूँ। दक्षिण पूर्व एशिया की डरावनी फिल्में आमतौर पर लोक कथाओं और धर्म पर आधारित होती हैं, लेकिन यह फिल्म पारंपरिक शैली को छोड़कर दक्षिणी सागर नान्यांग स्टाइल की डरावनी कहानी पेश करती है। उष्णकटिबंधीय जंगल में वास्तविक लोकेशन पर शूट की गई यह फिल्म अपने डरावने माहौल को और भी वास्तविक बनाती है। मलेशिया में एक ऐसा छोटा सा द्वीप है जो दूर से देखने पर खोपड़ी जैसा दिखता है। किंवदंती है कि 200 साल पहले वहाँ कुछ आदिवासी रहते थे, लेकिन एक रात में सारे गांव वाले अचानक गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि एक क्रूर चुड़ैल ने सभी ग्रामीणों को मार डाला, लेकिन आज तक उनके शव नहीं मिले। 200 साल बाद यह द्वीप दुनिया की नजरों से भुला दिया गया, लेकिन कुछ युवा अपनी हिम्मत साबित करने के लिए इस द्वीप पर रात बिताने का प्लान बनाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वे एक डरावने क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। द्वीप पर पहुंचते ही लिली एक खूबसूरत राइनो बर्ड को देखकर उसका पीछा करती है और जंगल में चली जाती है। बाकी दोस्त उसकी चिंता में उसके पीछे पीछे जंगल की गहराई में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक परित्यक्त गाँव मिलता है, जहाँ हर तरफ डरावने पुआल के पुतले लगे हैं। गाँव के प्रवेश द्वार पर एक मोटी रस्सी बंधी है, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर जाने से रोकने की कोशिश की हो। गांव का माहौल भयानक और रहस्यमय है। दाओ जी बिजली को अंधविश्वास पर भरोसा नहीं। वह रस्सी को तोड़ देती है और कहती है, देखो कुछ नहीं हुआ। बाकी लोग भी उसके पीछे गांव में घुस जाते हैं, लेकिन कैली को हल्का सा डर लग रहा है। रात बिताने के लिए वे एक जर्जर घर में रुकते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है और वे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को दरवाजा खटखट की आवाज के साथ खुलता है। मार्क जागकर बाहर देखता है और पाता है कि दरवाजा बिना हवा के हिल रहा है, जैसे कोई अंदर आया हो। वह डर जाता है। बाहर जंगल में उसे हरे धुएं का गुबार दिखता है। उसे लगता है कि यह जंगल का कोई प्राकृतिक दृश्य है। चूंकि बाकी लोग सो रहे हैं, वह उन्हें नहीं जगाता और वापस सो जाता है। लेकिन जंगल से हल्की हल्की रोने की आवाज आती है, जो सिर्फ कैली सुन पाती है। वह उस आवाज से जाग जाती है और उसका पीछा करती है। बाहर जाकर वह एक भयानक दृश्य देखती है। कुछ ग्रामीण एक औरत को घेरे हुए हैं, जो जमीन पर पड़े एक आदमी को पकड़े रो रही है। वह आदमी, जो शायद उसका पति है, मृत है। ग्रामीण उस औरत को जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं और आदमी के शव को पत्थरों के नीचे दफना देते हैं। फिर वे औरत के घर को आग लगा देते हैं। औरत दुख में डूबी बैठ जाती है और अंत में अपनी नफरत के कारण चुड़ैल बन जाती है। कैली डर से जागती है और पाती है कि वह अपने बिस्तर पर है। सुबह हो चुकी है। उसे लगता है कि यह एक बुरा सपना था, लेकिन वह इतना वास्तविक था कि शायद यह सचमुच हुआ हो। सुबह दोस्त सामान समेटकर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका प्लान सिर्फ एक रात रुकने का था। नाव का इंतजार करते हुए लिली अपने फोन में एक ऐसी तस्वीर देखती है जो उसे हैरान कर देती है। तस्वीर में वे सभी रात को सोते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर किसने खींची, यह सोचकर तीनों डर जाते हैं। कैली अपने सपने की बात मार्क और डाओजी को बताती है। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाकी लोगों को डराने से बचने के लिए वे चुप रहते हैं। लेकिन शाम तक उनकी नाव नहीं आती। पता चलता है कि उनके दोस्तों ने मजाक में नाव को एक दिन देर से भेजने का फैसला किया, ताकि वे एक रात और द्वीप पर रुकें। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ होता तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन अब वे फंस चुके हैं। गाइड को जब पता चलता है कि वे द्वीप पर अटक गए हैं, वह घबरा जाता है। वह उन्हें फोन करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। वह मैसेज भेजकर चेतावनी देता है कि परित्यक्त गांव के पास न जाएं, लेकिन द्वीप पर सिग्नल न होने के कारण यह मैसेज उन्हें नहीं मिलता। नाव न आने के कारण वे फिर से परित्यक्त गांव में रात बिताने लौटते हैं। आधी रात को डाओजी अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ चुपके से बाहर निकलती है। रोमांटिक पल में वे गलती से एक पत्थर का ढेर गिरा देते हैं, जिसके नीचे चुड़ैल के पति का शव दफन है। डाओजी उस पर पानी डाल देती है, जिससे चुड़ैल जाग उठती है। एक रहस्यमय शक्ति डाओजी को खींच ले जाती है। एनी की चीख सुनकर बाकी लोग जाग जाते हैं और डाओजी को ढूंढने निकलते हैं। घंटों जंगल छानने के बाद भी वह नहीं मिलती। वे वापस जर्जर घर लौटने का फैसला करते हैं। जागने पर डाओजी खुद को एक गुफा में बंधा हुआ पाती है। चुड़ैल, जिसे डाओजी ने अपमानित किया, बिना कुछ कहे अपनी नुकीली उंगलियों से उसका गला काट देती है। डाओजी का खून पीकर चुड़ैल फिर से जवान हो जाती है। अगले दिन बाकी लोग डाओजी को ढूंढने फिर निकलते हैं। तलाश के लिए वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और लाओ हेई ब्लैक को घर की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन दोपहर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब वे लौटते हैं तो लाओ हेई गायब है और जमीन पर खून का धब्बा पड़ा है।
एक और दोस्त के गायब होने से सभी डर जाते हैं। वे समुद्र तट पर भागते हैं, यह देखने की नाव आई या नहीं। थोड़ी देर बाद नाव दिखती है, लेकिन तट पर पहुंचने से पहले वह विस्फोट में उड़ जाती है। नाव और उसमें सवार लोग समुद्र में डूब जाते हैं। उम्मीद की किरण दिखने के बाद फिर से निराशा में डूबे लोग हताश हो जाते हैं। कैली कहती है कि जब तक वे चुड़ैल को नहीं ढूंढते, वे इस द्वीप से नहीं निकल पाएंगे। वे उस पत्थर के ढेर के पास लौटते हैं, जहां कैली को अपने सपने की याद आती है। वह अनुमान लगाती है कि चुड़ैल का पति यहीं दफन है। वे मिट्टी खोदते हैं और एक कंकाल मिलता है। जैसे ही कैली उसे छूती है, उसके दिमाग में एक दृश्य उभरता है, चुड़ैल और उसके पति की प्रेम कहानी। पति बाहरी था, इसलिए ग्रामीणों ने उनके प्यार का विरोध किया और उसे मार डाला। दुख और गुस्से में चुड़ैल ने गुफा में जाकर पूरे गांव को शाप दे दिया और खुद चुड़ैल बन गई। शाप तोड़ने के लिए उन्हें गुफा ढूंढनी होगी, जहां उनके गायब दोस्त भी हो सकते हैं। गुफा की तलाश में वे जंगल में भटकते हैं। कैली को नहीं पता कि एक प्राणी तेजी से पेड़ पर चढ़ रहा है। प्यास लगने पर मार्क पानी लेने जाता है। पानी में उसे एक डरावना चेहरा दिखता है। तब उन्हें एहसास होता है कि चुड़ैल उनका पीछा कर रही है। कैली सबको सावधान रहने को कहती है और वे आगे बढ़ते हैं। वे एक झरने के पास पहुंचते हैं, जहां कई चट्टानें हैं। गुफा शायद यहीं कहीं है, लेकिन उनके सामने एक नदी आती है, जिसे पार करना जरूरी है। पानी में उतरते ही वे नहीं जानते कि चुड़ैल नदी के तल में छिपी है। जैसे ही लिली पानी में उतरती है, चुड़ैल अचानक बाहर निकलती है और मार्क पर हमला करती है। लेकिन मार्क मजबूत है और पानी में उसका डटकर मुकाबला करता है। मौका पाकर चुड़ैल लिली को खींच ले जाती है। मार्क और बाकी लोग कई बार गोता लगाते हैं, लेकिन लिली नहीं मिलती। एक और दोस्त को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख माया डर से कांपने लगती है और भागना चाहती है। लेकिन कैली कहती है कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो चुड़ैल एक एक करके सबको मार देगी। इंतजार करने से बेहतर है कि वे उसका सामना। रात होने पर जब वे थोड़ा ढीले पड़ते हैं, एक चीज माया के तंबू में घुस जाती है। तंबू शांत हो जाता है। छोटी कैली हिम्मत करके तंबू खोलती है, लेकिन माया गायब है। जब माया होश में आती है, वह खुद को गुफा में बंधा पाती है। चुड़ैल उसका गला काट देती है। कैली, मार्क और छोटी कैली गुफा में पहुंचते हैं और माया को मरते देखते हैं। गुस्से में मार्क और छोटी कैली चुड़ैल पर हमला करते हैं। उनके हथियार चुड़ैल को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उसकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। जल्दी ही वे हारने लगते हैं। जब चुड़ैल मार्क का गला दबाने वाली होती है, कैली को एक डिब्बे में एक गुड़िया मिलती है। चुड़ैल उस गुड़िया को देखकर मार्क को छोड़ देती है और कैली की ओर दौड़ती है। यह गुड़िया चुड़ैल के बच्चे का तोहफा थी। मार्क और छोटी कैली चुड़ैल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में चुड़ैल छोटी कैली का पेट और मार्क का गला काट देती है। दोनों मर जाते हैं। कैली गुड़िया लेकर भागती है और एक जर्जर घर तक पहुंचती है, जो 200 साल पहले चुड़ैल और उसके पति का घर था। चुड़ैल वहां पहुंचकर कैली को गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैली चुड़ैल के पति की तरह कुछ शब्द बोलती है। ये शब्द सुनकर चुड़ैल शांत हो जाती है और इंसान के रूप में वापस आती है। वह कहती है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी हर चीज। कैली के समझाने पर चुड़ैल अपनी नफरत छोड़ देती है। वह कैली को धक्का देकर नदी में फेंक देती है और गुड़िया के साथ खुद राख बनकर उड़ जाती है। नदी में डूबी कैली को एक हाथ बचाता है। जब वह होश में आती है तो अपने सारे दोस्तों को अपने आसपास पाती है। वह उस समय में वापस आ गई है जब वे द्वीप पर आए थे। वह लिली को गले लगाती है। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। यह थी 2025 की नई दक्षिण पूर्व एशियाई डरावनी फिल्म जिंगझो द्वीप की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे।